हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द जीपी। जीपी फाइंड करवा रहा है और ये कह रहा है पहली एक जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम 13/12 है और उनका प्रोडक्ट -1 है। तो हमें जीपी फाइंड करवा रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए, लेट पहली 3 टर्म्स लेट कर लेते हैं। A/R, ए और AR इन जीपी, ठीक है। इनका सम A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। ए कॉमन ले लो, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। और ये कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट -1 है, यानी इनका प्रोडक्ट क्या है, इन टर्म्स का प्रोडक्ट -1 है। तो A/R इंटू ए इंटू AR इक्वल्स टू -1। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, है ना। ए इंटू ए कितना हो जाएगा, AQ इक्वल्स टू -1। तो AQ इक्वल्स टू -1 को हम -1 की पावर क्यू कर सकते हैं कि नहीं। कंपेयर कर दो। ए इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। ए इक्वल्स टू क्या आ गया, -1, ठीक है। -1 को इसमें उठा के रख दो, ठीक है। तो -1 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल्स टू 13/12। इसको इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल्स टू -13/12। इसको सॉल्व कर लो तो ये R और ये कितना हो जाएगा, R प्लस एक मिनट, ये 1, ये R और ये क्या हो जाएगा, R² इक्वल्स टू -13/12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 12, है ना, प्लस 12R प्लस 12R² इक्वल्स टू -13R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसके साथ, इन तीनों के साथ, और इसका इसके साथ। इसको इधर ले आओ तो इसको रीअरेंज कर दो। 12R² 12R², इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 13R प्लस 12R, है ना, और प्लस का 12 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तो हमारा 0 बचा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे 12R², ये कितना होएगा, 25R, सॉरी R आएगा यहाँ पे, ठीक है। R प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसकी देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म के हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर कर लो, 12 12 जा 144। तो ये क्या हो जाएगा, 12R² प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसके इसका मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आंसर आता है ना, मल्टीप्लाई का, उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर करते हैं कि हमें प्लस या माइनस करके ये मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है। 25, तो देखो 16 और 9 क्या मिल गया, 25 मिल गया, प्लस करेंगे तो। और इसका देखो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन, 4R, 4R कॉमन, है ना, 4R कॉमन। यहाँ पे क्या आएगा, 3R प्लस 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3।
तो यहाँ पे 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 3r प्लस 4 है ना, और 4r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 के इक्वल रख दो, इन फैक्टर्स को, ठीक है। ये 0, तो r इक्वल्स टू -4/3, और इसको रखेंगे तो r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 4r इक्वल्स टू -3, तो r इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। ये हमारी r की वैल्यूज आ गई, ठीक है। r की वैल्यूज आ गई। अब क्या है, तो r की वैल्यूज आ गई। अब r और a हमने फाइंड कर लिया। अब r और a को उठा के जो हमने जीपी लेट की थी उसमें पुट कर दो, ठीक है। क्या जीपी लेट की थी हमने, ये जीपी लेट की थी a/r, a, ar, और a की वैल्यू ये है और r की वैल्यू हमारी आ गई। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लो, दो टर्म बन सकती है ना, कोई भी एक टर्म बना लो जीपी की। तो r इक्वल्स टू -4/3 और a इक्वल्स टू -1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। रख दो a/r और a और ar में, इसमें पुट कर दो। तो a-1/r -4/3, और a इक्वल्स टू कितना, -1, और -1 इंटू -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 3/4 हो जाएगा, और ये -1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4/3। ये जीपी की टर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। जीपी की दूसरा अदर टर्म्स निकाल सकते हैं कि नहीं, आठ सेकंड वाला ले लो, है ना। वैसे ये भी सही है, दो टर्म बन जाएंगे, दो जीपीज बन जाएंगी हमारी, ठीक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The product of three numbers in GP is 125, and the sum of their products taken in pairs is 87.5. Find them. तो ये कह रहा है जीपी में थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 125, और कह रहा है कि पेयर्स में लिया गया उनके प्रोडक्ट का सम कितना है, 87.5। फाइंड देम, तो हमें फाइंड करना है, उनको फाइंड करना है। तो देखो, लेट जीपी में थ्री टर्म्स फाइंड कर लेते लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो a/r, a ar इन जीपी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, 125। तो a/r इंटू ए आर इक्वल्स टू 125, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल आउट, ए क्यू इक्वल्स टू 125। तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का। तो ए क्यू इक्वल्स टू 5 का क्यूब। तो ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। अब ये आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे कि पेयर्स में लिया गया उनके प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो a/r इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू a/r, ठीक है। उनका सम कितना है, इक्वल्स टू 87.5, ठीक है। ये है ना। चलो भाई, देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, a² प्लस a² प्लस ये कितना हो जाएगा, a², आर से आर कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 87.5। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ। तो देखो a² कॉमन ले लेंगे, a² कॉमन, अंदर क्या आएगा, 1/r प्लस आर प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ये 174 प्लस 1, तो 175/,
2। ठीक है, आगे देखो। देखो ए की वैल्यू क्या आई है हमारी 5, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा 5 का यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा, देखो आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल्स टू 175/2। ठीक है, आगे देखो। ये 25 रीअरेंज कर लो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/r इक्वल्स टू 175/2। इसको उधर ले जाओ तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/r इक्वल्स टू 175/2 इंटू, देखो ये अब डिवाइड में तो आ जाएगा, इधर जाके तो डिवाइड में ले आओ। ठीक है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार जाएगा 25 से, देखो कैंसिल आउट कर दो। पहले 5 के टेबल से काट लो, है ना। 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, है ना, और 5 5 जा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 2 10, अब 10 आर स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल्स टू, इसका इधर करेंगे तो 35r। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 35r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इसमें से इसको कैंसिल कर दिया तो माइनस का 25r बचा। अब इन सब में से 5 को कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 को पहुंचा दो उधर, 5 को पहुंचा दो दूसरी साइड, तो ये अब 0/5 यानी कि 0 बन जाएगा। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ 0/5 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, है ना। अब इसके कर लो फैक्टर, तो 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, 4 बन जाए 4 यानी 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो इन दोनों में से, कॉमन क्या आएगा 2r, यहाँ पे क्या बचा r माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 और r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2r माइनस 1, एक तो ये हो गया, और r माइनस 2 एक ये हो गया। इनको 0 के इक्वल रख दो, दोनों को इनको रख दो 0 के इक्वल। 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 1/2, और ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 2, यानी कि 2r आ गए, है ना। ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है, हम जो हमने जीपी लेट की थी उसमें पुट कर दो, हमारी जीपी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्या लेट की थी, देखो E/R कॉमा ए कॉमा ए आर, इसमें पुट कर दो। ये क्या है, ए इक्वल्स टू 5 आया था, और आर इक्वल्स टू 1/2 आया है एक, और एक आया है आर इक्वल्स टू 2। दोनों को पुट कर दो, दो दो जीपीस बनेंगी हमारी, है ना। तो E/R कॉमा ए आर, तो 5 पहले 1/2 को ले लो, तो 1/2 5 5 इंटू 1/2, इसको ये 10 5 और ये 5/2, और दूसरी जीपी क्या होगी, और अब 2 को ले लो, तो ये हो जाएगा 5/2 5 10। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दोनों जीपीस।
ठीक है। ओके गाइस।